एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एलकेजी क्लास की इंग्लिश की कॉपी। एलकेजी को कई जगह प्रेप 1 भी कहते हैं, कई जगह इसे नर्सरी भी बोला जाता है। तो उसकी कॉपी आप घर पे कैसे सेट करें, ये मेरे बच्चों की कॉपी है और जैसा जैसा ऑनलाइन होमवर्क आ रहा है बच्चों का, तो ये मैंने सेट करी है जैसा जैसा वो बोलते हैं। तो इस तरीके इसकी हेल्प से आप भी अपने बच्चे की कॉपी सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्चुअली नर्सरी या प्ले ग्रुप जैसा भी आप बोलो, एलकेजी से पहले जो क्लास होती है उसमें A to Z, कैपिटल A to Z पढ़ा दिया जाता है। तो रिवीजन के तौर पे मीन्स अप्रैल तो लगभग ये पूरा रिवीजन ही करवाते हैं। तो इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से रिवीजन करवाया था। मीन्स वो अलग अलग मैनर्स की हेल्प से करवाते हैं, मतलब कहीं कुछ वे, जैसे ये देखिए, फिर ये मैचिंग थी, मैचिंग के थ्रू उन्होंने रिवाइज करवाया था। देन सिंपली A to Z बच्चे को लिखवाया था इस तरीके से। फिर ज्यादातर इस तरीके से उन्होंने सारे रिवीजन करवाए। फिल इन द मिसिंग लेटर, जिसमें कुछ कुछ बीच में दे देते हैं तो जिससे कि बच्चा सीरियल वाइज पूरा कंप्लीट करे। कल मैंने एक वीडियो में, अपने मैथ्स के वीडियो में ये भी बोला था कि आप ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे की अपनी कॉपी सेट करिए अप टू यूकेजी, तो आप ज्यादातर स्केच कलर यूज करिए। डिफरेंट कलर से ना बच्चे को थोड़ा अच्छा फील होता है, कलर पहचानता है और मतलब उसको थोड़ा सा क्रिएटिव सा लगता है। फिर उन्होंने इस तरीके से दिया 4 वर्ड्स ABCDEFGH, जब तक उन्होंने पूरे Z तक नहीं करा लिए, HIJKL MNOP, इस तरीके से देखिए UVWX। देन उन्होंने दिया था YZ इस तरीके से, क्योंकि 2 ही सिंबल थे। देन एक बार में उन्होंने पूरा दे दिया। मीन्स आप ये मानिए जो अप्रैल है, आप ऊपर देख भी रहे होगे, डेट भी पड़ी है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल। उसके बाद उन्होंने एक सिंपल पैटर्न राइटिंग हर चीज की फिर से रिवाइज करवा दी थी, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन करवा दिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था, व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर ना आप सिर्फ मैथ्स में करवाइए, आप इंग्लिश में भी करवाइए, हिंदी में भी करवाइए। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि व्हाट कम्स आफ्टर बच्चा फिर भी इजीली कर लेगा, लेकिन व्हाट कम बिफोर बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब बच्चा कुछ भी लर्न करता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, जैसे मैथ्स में वो हमेशा यही पढ़ेगा 1 2 3 4, तो बाद वाला नंबर तो वो आसानी से बता देगा। लेकिन आप उससे ये पूछोगे ना 5 के पहले क्या आता है 4, उसमें बहुत कंफ्यूज होगा। इसी तरीके से पहले आप व्हाट कम्स आफ्टर की प्रैक्टिस कराइए, कोई भी रैंडम अपने हिसाब से दे दीजिए अल्फाबेट, उसके बाद उससे ऐसे लिखवाइए। जब उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो यही चीज चेंज हो जाती है व्हाट कम्स बिफोर। जैसे बच्चा अब मीन्स एल तो लिख लेगा, मीन्स जैसे एल आपने दे दिया के, तो एल के बाद वो एम इजीली बता देगा, पर एल के पहले वो के बताने में बहुत उसको प्रॉब्लम होती है। तो हमें इस तरीके से सिखाना है। तो स्कूल से ही आया था, तो व्हाट कम्स आफ्टर आया था। देन मिसिंग अल्फाबेट आए थे। मिसिंग अल्फाबेट अब की उन्होंने ज्यादा सीरियली नहीं दिया था, मतलब A to Z नहीं दिया था, के से शुरू किया था। फिर ये देखिए लास्ट में उन्होंने किया था मीन्स रैंडमली दीजिए। फिर उन्होंने एक ये थोड़ा सा बच्चों के लिए अच्छा मेरे को लगा था कि बच्चों को भी थोड़ा हेल्पफुल, तो क्या बोल सकते हैं आप, मीन्स ऐसा था कि जैसे A से लेके K तक लिखना था, उसमें बच्चे को खुद डायग्राम बनाने थे। तो जैसे कुछ भी उल्टा सीधा वो आप बताइए, उसको रफ पे बना के बताइए एप्पल ऐसे बनता है। जब वो खुद बनाने की कोशिश करता है तो वो चीजें रिकॉग्नाइज ज्यादा अच्छे से करता है। तो ये मेरे बेटे ने बनाए हैं, ये मेरे बेटे की ही कॉपी है। फिर उसके बाद जब ये हो जाता है तो ये एक ईवीएस का पार्ट है। ईवीएस का पार्ट अभी मैंने इंग्लिश कॉपी में किया था, इसको आप अलग कॉपी में करवाते हैं। तो माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन था, और माई सेल्फ में आप यकीन मानिए बहुत सारे लोग, मैंने मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, लोग क्या क्या रटवा देते हैं, नहीं होता है। छोटा सा बच्चा है, उसको आगे भी पढ़ना है, फर्स्ट भी पढ़ना है, सेकंड भी पढ़ना है। ये चीजें ग्रेजुअली और धीरे धीरे इंक्रीज करती हैं। माई सेल्फ में सिर्फ होता है माई नेम इज, आई एम अ बॉय और गर्ल, माई फादर्स नेम इज, माई फादर इज एन, मीन्स जो उनका जॉब प्रोफेशन हो। माई मदर्स नेम इज, माई मदर इज जो भी है। आई हैव हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, इस तरीके से होता है। देन आई लिव इन एंड माई हॉबीज आर। सिर्फ इतना एक एलकेजी क्लास में बच्चों का माई इंट्रोडक्शन का वीडियो होता है, या माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन ये जब A to Z अच्छे से बच्चों को बता दिया, व्हाट कम्स आफ्टर, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब रिवाइज करवा दिए। उसके बाद आता है पैटर्न राइटिंग। पैटर्न राइटिंग में इन्होंने देखिए कर्सिवली ये L दिए थे, 3 दिए थे, तो आप भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इन्होंने दिया था, ये जब ये सिर्फ आता है ऑनलाइन व्हाट्सएप में, जूम में होमवर्क मैं सिर्फ सेट करती हूँ। तो ये देखिए जो मिडिल वाली लाइन्स थी, यहाँ पे इन्होंने E दिया है, स्मॉल E, तो इस तरीके से दिया है। तो ये बच्चे ने और फर्स्ट टाइम ये मेरे बेटे ने बनाया था, मेरे को ऐसा लगा उसने काफी अच्छा बना लिया है। तो इस तरीके से फिर स्टार्टिंग होती है।
फिर ए टू जेड तो ये आपका चलना ही चलना है, सीक्वेंस राइटिंग है ये सिंपली ए टू जेड की। फिर ये देखिए मैच द लेटर्स विद पिक्चर, इस तरीके से आया था। जे फॉर जार, के फॉर की। तो देखिए जैसे जे फॉर जग हम सिखाते हैं या के फॉर काइट सिखाते हैं, तो आप कोशिश करिए कभी कभी ना उसको अलग लेटर्स अलग फिगर्स भी दीजिए, ना कि हमेशा उसी में रखिए। तो जैसे ये भी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, जैसे एल फॉर लॉयन बच्चे लर्न करते हैं, बट जब यहाँ पे लीफ बन गया था तो उन्हें प्रॉब्लम आई थी मेरे बच्चे को कि ये क्या है मम्मा, इस तरीके से क्या मैच करेंगे। जे फॉर जार, के फॉर की नहीं समझ पा रहे थे, तो इस तरीके से आप अलग मैचिंग भी करेंगे। देन वैसे ही दिया गया है स्कूल की तरफ से व्हाट कम्स आफ्टर। फिर ये देखिए इस तरीके से आया है व्हाट इज बिगिंस विद। तो देखिए बी फॉर ब्रिंजल, वैसे बच्चे बी फॉर बैट या बी फॉर बॉल ही लर्न करते हैं, तो ये भी एक था, एक टास्क ही समझ लीजिए। देन टॉर्टोइज, वैसे बच्चे टी फॉर टोमेटो या फिर इस तरीके से ही कुछ करते होंगे नॉर्मल सा। तो ये है जैसे डब्ल्यू फॉर वॉच ही बच्चे लर्न करते हैं, बट यहाँ डब्ल्यू फॉर वूल हो गया था, तो इस तरीके से नए वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। देन फिर से था राइट द मिसिंग लेटर्स। उसके बाद शुरू हुआ था, मीन्स आप ये देखिए 4 मई, दैट मीन्स कि पूरा अप्रैल रिवीजन हुआ है, अच्छे से रिवीजन हुआ है, वैरायटी से रिवीजन हुआ है। उसके बाद ए आया था। तो ये देखिए मेरे बच्चे ने लिखा है, ये ए आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? जैसे मेरे बच्चे के स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बेबी ए। ये क्या है? अभी आप मेरे बेटे से पूछोगे तो वो बताएगा ये क्या है, बेबी ए है। फिर जब आप एक बार इस तरीके से लिखवा लें, फिर देखिए आया था मदर ए बेबी है, मदर ए बेबी है। तो मीन साथ साथ लिखना है बच्चे को, जिससे कि वो कंफ्यूज नहीं हो कि ए ये होता है या ए होता है। अब जैसे मेरे बच्चों को आराम से, अगर आप बोलोगे मदर ए लिखो तो वो आराम से ये वाला ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे। अगर मैं बोलती हूँ बेबी ए लिखो तो वो आराम से बेबी ए स्मॉल ए लिखते हैं। तो ये जरूर साथ में करिए आप एक बार। फिर ये देखिए, फिर ये दूसरे तरीके का पैटर्न राइटिंग आई थी, ये भी कर्सिव से रिलेटेड था, जिसमें ये ओ बनाने थे। ओ का फॉर्मेशन था 3 टाइम्स ही होता है। देन ये यू का था इस तरीके से, तो ये मेरे बेटे ने प्रैक्टिस करा। देन ए ऑब्वियसली कर्सिव। फिर ये देखिए कलर, प्रीवियस का पार्ट आ गया था, कलर द फ्रूट्स दैट हैव मैनी सीड्स। तो ये तो मेरे बेटे ने सारा ही कलर कर दिया था, मैं उस टाइम नहीं प्रेजेंट थी। मेरे बेटे को से पता है वाटरमेलन में होगा, ऑरेंज में होगा, और जिसमें मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स हो, पपाया में होगा। तो इस तरीके के आप वर्कशीट कराइए तो बच्चों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये स्कूल से भी आती हैं, तो आप घर पे कॉपी रिसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन आया था वहां से, विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। तो मैंगो। अभी बच्चों को स्पेलिंग लर्न नहीं कराई गई है, लेकिन जब क्या है कैपिटल में उन्हें लिखना आ जाता है तो आप उनको ऐसे लिखवा सकते हो, जिससे कि क्या है, अब जैसे मेरा बेटा ऐसे पढ़ने लगा है MANGO, तो वो थोड़ा सा गेस लगा लेता है मैंगो। तो ये है जिससे कि बच्चा क्वेश्चन समझना शुरू करेगा। आप ओरली पूछोगे तो वो समझेगा। देन नेम द फ्रूट विच कैन कीप द डॉक्टर अवे इफ ईटन 1 एवरी डे। अगर एक खाया जाएगा तो किससे हो, तो एप्पल। विच इज योर फेवरेट फ्रूट, इस तरीके से बच्चा जानेगा। बनाना इज माई फेवरेट फूड। फिर ये मैंने आपको कल की वर्कशीट में भी दिखाया था, सॉर्ट एंड काउंट, मतलब बहुत सारे ये बॉटल का, ये बनाना ऑरेंज ये सब बन के आए थे, तो काउंटिंग करनी थी, तो बच्चे ने सिंपल लिखा। फिर आया था इंट्रोडक्शन बेबी बी, मदर बी और बेबी बी। तो देखिए साथ में साथ बनाया है, उसके बाद बेबी बी बनाया है। तो ये आप देख सकते हो 6 मई का ये होमवर्क है, बेबी बी बेबी बी। ये देखिए, तो इस तरीके से पैटर्न राइटिंग बच्चे करें। फिर उसके बाद आया था 5 फ्रूट्स नेम, तो ये हमने कैपिटल में बच्चों को लिखवाए थे, जिससे कि क्या है, अभी ना वो नहीं समझते, कुछ नहीं समझते स्पेलिंग जब, लेकिन अब मैं ऐसे उनसे बोलती हूँ ना ये PPLE क्या होता है, तो वो थोड़ा गेस लगा लेते हैं, एप्पल होता है। देन एक सिंपल सा EVS का टास्क था, ये मैंगो का किस किस कलर का होता है, तो वो आपको कलर करना है। देन फिर ये देखिए कलर द फ्रूट दैट ग्रो इन बंच, जो गुच्छे में होते हैं। तो जैसे ये लीची किया था, और ये ग्रेप्स किया था, बनाना किया था, ये सब जैसे बंच में होते हैं। फिर प्रैक्टिस कराई थी हमने, ये बेबी ए बेबी बी साथ में आ गया था। फिर आया था मदर सी बेबी सी, ये देख सकते हो आप सब। उसके बाद उन्होंने ये कोई प्रैक्टिस नहीं कराई थी, ये सिर्फ वर्ड्स दिए थे स्कूल की तरफ से। सी फॉर कॉफी होता है, सी फॉर कैट पढ़ाना है, सी फॉर केक पढ़ाना है, कैप पढ़ाना है, कार पढ़ाना है, काऊ पढ़ाना है। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हो 11 मई का ये होमवर्क है, तो मदर डी बेबी डी, मदर डी बेबी डी। तो इस तरीके से ये होमवर्क था। फिर एक साथ ही पूरा आ गया था, ABCD पूरा एक साथ लिखवाना था। फिर 13 डेट को, जो कि आज है, तो आज का मेरे बेटे ने ये होमवर्क किया है, जिसमें बी का फॉर्मेशन थोड़ा सा बच्चों को स्टार्टिंग में टफ पड़ता है, तो ये किया है।
तो इसकी हेल्प से देन अगेन ये रिवीजन है। तो इस तरीके की हेल्प से आप भी अपने बच्चे की इंग्लिश की कॉपी सेट कर सकते हैं। कोई अलग सा कुछ बच्चे पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, स्मूथली चलने दीजिए, लेकिन चलने दीजिए, कुछ कुछ प्रैक्टिस कराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।